जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद विशेष होने वाली है। आज हम गुरु के उदय होने, शनि के वक्री होने और साथ ही साथ मंगल से अष्टम दृष्ट होने के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हालांकि देखिए, इस दौरान आपके लिए स्थितियां जो हैं वो थोड़ी सी अच्छी हैं, लेकिन क्या है, जैसे ही शनि वक्री होंगी उस समय पर आपके लिए स्थितियां, क्योंकि ये भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, तो आपके 12हों भावों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ये मंगल से अष्टम दृष्ट हो रहे हैं। जब भी मंगल से किसी दृष्टि से, क्योंकि मंगल के पास देखिए 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम, और ये अष्टम दृष्ट हो रहे हैं मंगल से। तो क्या है कि मतलब मंगल से जब भी शनि दृष्ट हो जाते हैं तो एक वृक्क योग का निर्माण करते हैं। वृक्क योग व्यक्ति के अंदर अदम्य साहस बढ़ता है, जोखिम से लड़ने की प्रवृत्ति करता है, उसके अंदर डेयरिंग पावर को उत्पन्न करता है, यानी कि जो होगा देखा जाएगा, मैं तो ये कार्य करूँगा ही। तो इस दौरान आपके लिए बहुत विशेष स्थितियां बन रही हैं। हालांकि गुरु के उदय होने से आपकी इन स्थितियों में जो ये विषम और शम के बीच की स्थिति है, उस स्थिति में गुरु का ज्ञान बहुत ज़्यादा इस दौरान आपके लिए लाभप्रद रहेगा। इसके लिए देखिए विशेषकर, क्योंकि हमने पिछले जो मंगल से संबंधित वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि मंगल जो है वो 16 गुना प्रभाव इस समय पर उनका बढ़ा हुआ है, क्योंकि केतु के प्रभाव में जो भी ग्रह आता है उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। शनि की ऊर्जा जहाँ कर्म के लिए विशेष होती है, वहीं मंगल की ऊर्जा उस कर्म को करने के लिए विशेष होती है, उत्साह जगाने के लिए विशेष होती है। अब सपोज कीजिए, आपको अगर भूख एक रोटी की हो और वहीं आपको 16 रोटी खाने के लिए बाध्य कर दिया जाए, तो आपकी स्थिति किस प्रकार की होगी। वहीं ये अष्टम दृष्टि से जब शनि को देखेंगे और शनि भी वक्री हो जाएंगे, वहीं ये 16 रोटियां बढ़कर 20 रोटी बन जाएंगी। आप समझ लीजिए क्या स्थिति होने वाली है। तो इस ऊर्जा को किस तरीके से आप नियंत्रित करेंगे और किस तरीके से ये आपको प्रभावित करेगी, क्योंकि जहाँ शनि की दृष्टियाँ विच्छेदात्मक है, वहीं मंगल की दृष्टि में टकराव है। ये अदम्य साहस से भरी हुई है। तो इस दौरान आपके लिए कुछ ऐसी स्थिति भी बन रही है जिस स्थिति को नहीं बनना चाहिए, और अगर इसको आपने बिल्कुल भी अवॉइड कर दिया, यानी कि वीडियो को स्किप कर दिया या आपने इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की, तो ये आपकी आगामी कई वर्षों की या फिर हो सकता है पूरा जीवन आपका इसकी चपेट में आ जाए। तो इसके लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को ध्यान से देखें स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मुझे मेरा दायित्व लगा कि मैं अगर आपको अच्छी चीज़ें बताऊंगी तो ये मेरा ही दायित्व बनता है कि मैं आपकी इस नेगेटिविटी के बारे में भी आपको बताऊं। हालांकि अगर इसे देखें, क्योंकि जैसे कि मैं आपको मंगल से संबंधित वीडियो में बताती हूँ कि एक इस प्रकार की ऊर्जा है कि जिसे अगर नियंत्रित कर लिया जाए तो ये आपको सफलता के शिखर पर ले जा सकती है, और अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो ये आपको पाताल की गहराई में भी पटक सकती है। तो यहाँ पर आपके लिए दोनों ही स्थितियाँ निकल कर आ रही हैं। इनके बारे में हम पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, मंगल क्योंकि धन भाव में बैठे हुए हैं और इनसे जब अष्टम दृष्ट होंगे शनिदेव, तो देखिए क्योंकि शनि इस समय 6 भावों को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले शनि जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर प्रभावित करेंगे, और एक भाव पीछे एक भाव आगे, क्योंकि वक्री ग्रह 3 भावों से अपने प्रभाव देता है, उसके प्रभावों में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। तृतीय दृष्टि प्रभावित करेगी आपके लाभ को, सप्तम दृष्टि प्रभावित करेगी आपके पराक्रम को, और दसम दृष्टि आपकी शत्रुता को प्रभावित करेगी। तो इसलिए ये समय काल, क्योंकि ये वृक्क योग बन जाता है और वृक्क योग पर नियंत्रण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। इस दौरान आपके अंदर एक ऐसी डेयरिंग पावर का विकास होगा कि चलो जो होगा देखा जाएगा। आर या पार वाली स्थिति 2 प्रकार से बनती है। एक तो व्यक्ति जब अपने कर्म कारोबार में दूरी मेहनत करना प्रारंभ कर देता है तो क्या होता है कि उसके लिए सुखद स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि जब तक वो कार्य उसका सफल नहीं होता वो निरंतर प्रयास करता जाता है, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा वो अब अजेय बन जाता है।
किंतु जब यही स्थिति आपकी गलत दिशा में लग जाती है तो व्यक्ति क्या होता है, लॉटरी सट्टे व्यसन की ओर अग्रसर हो जाता है। ये वही समय काल होता है जब व्यक्ति इन व्यसनों से जुड़ जाता है। इसीलिए मैंने कहा ये आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है। इस दौरान तो ऑनलाइन माध्यम से भी बहुत सारे सट्टा बाजार ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। व्यक्ति क्या होता है, इनमें फंस जाता है और पहले 50 रुपये लगाता है, 50 रुपये हार गया, चलो 100 रुपये लगाते हैं, रिकवर हो जाएंगे। 100 रुपये भी हार गया, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर खेलता है। आप किसी भी तरीके से नहीं जीत सकते। आपको एक दो बार जिता देंगे, क्या होगा, आपके मन में प्रलोभन आ जाएगा कि अब की नहीं अब की जीतूंगा, अब की नहीं अब। तो क्या होता है, ये आपके पूरे जीवन को डिस्ट्रॉय कर सकने में पूर्णतः सक्षम होता है। इसके लिए विशेष एहतियात रखने हैं। अपने कर्म कारोबार में किसी गलत व्यक्ति का साथ ना करें, जिससे भी इस दौरान मित्रता करें बहुत सोच समझ कर करें। साथ ही साथ इस दौरान टकराव किन किन रिश्तों में आपके उत्पन्न होगा। टकराव इस समय पिता के साथ उत्पन्न हो सकता है, टकराव बड़े भाई बहनों के साथ उत्पन्न हो सकता है, टकराव कुटुंबियों के साथ उत्पन्न होगा, टकराव छोटे भाई बहनों के साथ और साथ ही साथ शत्रुओं के साथ। इस दौरान ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हुई देखी जाएगी कि मतलब इस दौरान अगर शत्रुता में भी फंस गए तो भी आपके क्या है कि बहुत सारी स्थितियाँ, क्योंकि इस दौरान आपको हारना नहीं है, डरना नहीं है, जीतना ही जीतना है। इस समय जीत जो है आपकी किस्मत में लिखी हुई है। किस्मत ने जीत लिखी है, तो जिस कार्य में भी जिस तरफ आप ये अपनी जीत को ले जाएंगे, अपने कार्यों को, उसी तरफ से आपको जीत प्राप्त होने वाली है। तो आप देखिए, इस नेगेटिविटी को समाप्त करने के लिए और आपकी सही दिशा नियंत्रित करने के लिए गुरु उदय होकर काफ़ी हद तक आपकी स्थितियों को आपके अनुकूल करने वाले हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी बनी रहेगी, तो इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय भी कर लेने चाहिए। सबसे पहले ओम से शनिश्चराय नमः शनिदेव के लिए, ओम अंगारकाय नमः मंगल देव के लिए। इन बीज मंत्रों का जाप आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ देखिए, आप मंगल देव के लिए मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। ये एक महा उपाय होता है और जिसको नियमित करने से, यानी कि नियमित से मेरा मतलब है कि प्रत्येक मंगलवार को बिना नागा के करने से आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं मंगल के। साथ ही साथ लाल रसदार मिठाई जो है आप धर्म स्थान पर लेकर जाएं, हनुमान जी को भोग लगाएं और बंधु बांधवों के साथ खाएं। लेकिन बंधु बांधवों के साथ अगर संभव नहीं है तो वहाँ लोगों में वितरण करें और वितरण करने के बाद थोड़ा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। शनिदेव के लिए एक विशेष उपाय मैं बता रही हूँ। देखिए, इस दौरान क्योंकि शनि की निगेटिविटी ज़्यादा बढ़ी है, तो एक कांसे का पात्र ले लीजिए, छोटा ले सकते हैं, उसको पूरा तेल से भर लीजिए। सरसों का तेल शुद्ध मिल जाए तो अति उत्तम। और उसमें एक सिक्का डाल दीजिए या शमी पत्र डाल दीजिए या पुष्प डाल दीजिए। पुष्प अगर नीला हो तो बहुत उत्तम। उसमें अपना चेहरा देखिए और चेहरा देखने के बाद इसे शनि मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। पात्र सहित दान करना है। आपकी समस्त शनि की निगेटिविटी, ये आपको क्रिया लगभग 18 शनिवार करनी है। शनि संजनित जितनी भी निगेटिविटी है आपकी 11 वर्षों के लिए समाप्त हो जाएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।